बदल तो न जाओगी, मौसम की तरह तुम भी। चार लाइन के भूमिका बा, संकेत बा, कैसे मार साहब? तो ऋषि मुनियों कवेदों में नाता लगा, विश्वकर्मा वशिष्ठ जी नाम कमाए, जाके जनक अष्टवक्र भी थे, आज उद्याल क्यों अपना नाम गवाए, पुरोधा पुरुषोत्तम नाम नहीं, ऐसा करके गए जो अजर नाम को, आज वेदित विदित ये जमाना कहे, भोजराज कर बैठे सालाम को। ए भैया, तमाम प्रकार के ऋषि मुनि तपसी हुए हैं, लेकिन गौर करेंगे हम जौने मुनि के बिरहा गावे चलत है, ई मुनि के नामे से आप लोग समझबा कि कहानी बड़ी अड़बड़ बा, लेकिन लेके जाब और छोड़ब कहाँ, ई आप लोगन के फरिया जाई। कव्वाली के टुकड़ा बलाल कैसे मार साहब? कोनो दिल फेंक आशिक है। अच्छा एक बात बाबेनी भैया, आज का जमाना जानते हैं क्या हो गया है? जालिम। तुम करो तो चमत्कार और हम करें तो बलात्कार, ये है। इसे मानिएगा आप लोग, जानते हैं। और प्रेम आए दिन आप लोगों ने देखा है, प्रेम प्रसंग में लोग शादियां कर लेते हैं। क्यों करते हो भाई? शादी कर लिए प्रेम प्रसंग में और ले गए किसी को अपना जीवन संगिनी बना करके। आज वही जीवन संगिनी अगर आपसे कुछ कह रही है तो आप उसे मान नहीं सकते, आप उसे मान नहीं सकते, आप उसे जिद मान करके बैठे हुए हो। और अगर पति उस बात को मान रहा है और आपके हर बातों पर सहमति है, आपके मुसीबत हो या दुख हो या खुशी हो, आपके कहने से पहले अगर वो हाजिर है, तो ये महिलाओं को भी नहीं चाहिए कि मेरा पति या मेरा आदमी जो कहे मैं उससे वंचित रह जाऊं। इससे जानते हैं, बार बार एक ही काम को मना करने के बाद न मानने पर जानते हैं आदमी के अंदर क्या होता है। सबकी तो नहीं बताता हूं, लेकिन कुछ लोगों को मैं बता जाऊंगा। किसी की अहमियत को लात मारना या ठुकरा देना, इसे मोहब्बत और प्यार नहीं कहते। दिल से अपने धोखेबाज मोहब्बत के लिए आशिक का आदबा कैसे कहे। आई मार साहब तनी मिजाज लड़का कहे तोड़ दिया दिल जान के शीशा, और ये तोड़ दिया और ये दिल जान के शीशा, और ये मीठा चला के अंदर, और ये मीठा चला के अंदर, नजरों में तेरे जानम है जाम का समंदर।
लेकिन गौर करेंगे आप, हाँ मैं उद्यालय ऋषि की बात कर रहा हूँ। हाँ उद्यान नहीं, उद्यालय। हाँ, उद्यान ऋषि रहन के जानते हैं श्रवण के बाबू, लेकिन हम उद्यालय ऋषि के बात करते हैं जेकरे बिटिया के नाम सुजाता और बेटवा के नाम श्वेत केतु बतावल गई। ये करना जानते रहा। अब यहीं से हमारा विराह के शुरुआत बा। आशुतोष मर्चेंट नेवी तिवारीपुर से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। और ये सुनील चौरसिया भैया हमारे बहुत अच्छे गाते भी हैं आप, टेंशन न लई, बिरहवा गा ले, उधर से आप लोग सुन लिया, फिर एक गीत इनसी गवा दे। पहलवानी और गायकी ये दोनों लंगोट के पक्का आदमी का जान लिया। अभी बिरहवा हम गावत ही देखला शरीर एकदम डूब जाई। लंगोटे का कलर दिखाओ इन लोगों को। अब अमार साहब इसी भाव में कहल गई एक लाइन ज्ञानी पुरुष और विद्वान के लिए। अरे किसी का अरे मारे जो तो अरे किसी का अरे मारेगा जो, अरे बनता झूठ कलंदर, अरे बनता झूठ कलंदर, पंजा मिला के छोड़ दे पराग। कहानी कहां से शुरुआत होत बा, यही नजम के भाव से आप लोगों के समझ में आई। महागानी जिनका नाम उद्यालय था, महागानी जिनका नाम उद्यालय था, ज्ञान के भंडार रहे खोल के विद्यालय था। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान प्राप्त करते थे, आकर्षणों में सलाम प्रणाम करते थे। उसी में शिष्य एक उसी में शिष्य उसी में शिष्य एक ज्ञानवान का हो रहा, उसी में शिष्य एक ज्ञानवान का हो रहा, पूरी हर व्यथा का निकालता निचोड़ रहा। और देख कर लड़के को, देख कर कहोड़ को मन ही मन में चाहा है, देख कहोड़ के अब मन में चाहा है, देख कहोड़ को वो मन ही मन में चाहा है, देख कहोड़ को वो मन ही मन में चाहा है, देखी सुजाता को उसके संग ब्याह है। मार जिया बे, सुधर जिया बे, जौने कछारे में आ नहीं कछारे नहीं है, ऊपरवारे में है। नाम जानता का बा? दामोदरपुर। दरे से उठा न दही एक क्यों नहीं मार दही तक जान ले पूरा हीरे बैठा मार दे सारे फाड़ ऐसे। विश्वकर्मा जी बाग सारे तोर भूसा हमार भैंस खाई जाई। अच्छा एक बात बा विश्वकर्मा जी, यही राना हिया ऐसा ऐसा ही बैठा है कि भैंसी के ऊपर तरस खाई गए तो छोड़ दें ले जा दूध जहाँ ले जाए खो। अगर ये जानवर से गुस्साई गए 2 ml खींच के दवाई मार दें गर्दन पे न मारे पैन तो पुट्ठम मार के पूरा दूध निकाल नहीं है जान ले। ए बिरादरी धो भैंसी के साथे धोखा कर सकती तो मना के साथे बच के रही है बच्चा, तोरे साथे धोखा करिए साल भरे फुर्सत हो जाबे। आवा आवा। और ये
विजय सिंह यादव जी, संतोष कुमार यादव जी, अच्छा विजय सिंह यादव जी के जीजा हैं। संतोष कुमार यादव बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, कार्यालय शाखा फूलपुर, निवास बेलाहा बांध फूलपुर प्रयागराज। 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन व प्रणाम व आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे, आबाद रहे। ए भैया बात पे हमारा ध्यान दीजिएगा। ऋषि उद्यालय मुनि के 2 लड़का, एक बिटिया जेकर नाम सुजाता और एक बेटवा नाम जेकर श्वेत केतु। बिटिया सुजाता के बियाह अपने शिष्यों के बीच में एक शिष्य था जिसका नाम कहोड़ बताया गया, और वही कहोड़ के साथे सुजाता के बियाह करा दे। और जब सुजाता के बियाह कर दे तो कहोड़ और सुजाता दोनों अपने जीवन में मस्त हो गए। मस्त होते होते एक बार दोनों के प्रेम मिलाप में ऐसा समागम भा कि सत्संग की सीटी बज गई। हाँ, मतलब मामला कहोड़ और सुजाता के संबंध से सुजाता को गर्भ रह गया। अब ध्यान दिया आप, कहानी से ध्यान भटक जाई तो नाम पहली बार सुने होगा तो सुनबे न करबा, कहानी का रही फिर से सुनावा थी नई चीज भाई। उद्यालय मुनि के बिटिया सुजाता, बेटवा श्वेत के तो सुजाता के बिया अपने शिष्य कहोड़ के साथ ही। कहोड़ और सुजाता के संबंध से गर्भ रह गया। और जब गर्भ रह गया तो बार बार शास्त्रार्थ के बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े व्यास थे। कौन? कहोड़ बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन कहोड़ अपने धर्म पत्नी को शास्त्रार्थ का विद्या दे रहे थे। गर्भ के अंदर से ही बच्चा मतलब एक शब्द बोल दिया, सुन रहा था पूरी बातें, और उसने बोल दिया पिताजी, ए बाबू, आप जो बात बोलते हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। बार बार यही बात बोलते हैं और ये बात कहोड़ के बड़ा बुरा लगा है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और जब इतनी बात कहे ना तो दिल में दर्द लगा, और जब दिल में दर्द लगता है श्राप दे दिए। श्राप का देन मार साहब तर्ज लग गए एक लाइन। यह गीत के लाइन बा, कौनो मेहरारू अपने पोती से कहा बा, अरे अचरा में दागी लागी, हो अरे अचरा में दाग लागी लागी कौनो लाछना, छनी जब विदेशवा कमाई बदे साजना, छनी जब विदेशवा कमाई बदे। लेकिन आज कहोड़ ऋषि कह रहे हैं, सुनो सुनो ए, अरे पपाई से लड़के महान बन बेटवा, मेरी बात को काट के, अरे पपाई से लड़के महान बन बेटवा, पतिया के काटी विद्वान बन बेटवा, पतिया के काटी के विद्वान बन, पतिया के काट के विद्वान बना। अंदर से आवाज आई, और जब आवाज आई कि बाबू फालतू ज्ञान बांटा था, शास्त्रार्थ करा था, लेकिन तोहरे बाती के एक ही अर्थ बा, कोनो अर्थ निकलत नहीं। तब कहोड़ ऋषि श्राप दिहन का, आठ जगह से बेटा हो जा बात टेढ़ हो, चल बतू रही आता ही लतीखी मेड़ हो, चल बतू रही आता ही लतीखी मेड़ हो, चल बतू रही आता ही लतीखी मेड़ हो।
तो हो राजा ज्ञानी देखा बाहु तैया तो हो राजा ज्ञानी अब महान बातिया के काट के विद्वान बना बेटा बातिया के काट के विद्वान बना बेटा बातिया के काट के विद्वान बना बेटा। और ये बड़ा प्यारा पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी युवा कर्मठ जुझारू एवं ईमानदार प्रत्याशी इंजीनियर उदय सिंह समाज सेवी निवास बंतरिया पचाही कमलानगर प्रयागराज। फिर से और ये बड़ा ही प्यारा पुरस्कार जिला पंचायत सदस्य ये हमारे कवि जी के रिश्तेदार हैं। कहाँ हो नेताजी? कहाँ हैं आप? अच्छा वहाँ यार आयोजक भाई तो हमका मलवा नहीं देहन हम तो का बोला सम्मानो कहाँ से करी आजा आजा आप आवा हम उधर से ले ले मालवा बा जा। अच्छा एक बात बा आजकल शिक्षा दे बड़ा गुनाह बा बेनी भैया अगर केहू से कही दा कि अगर दुआरे तोहरे आ जाइए हमार सम्मान न करिए लेकिन जो मेहमान आएगा उसी का सम्मान करिएगा तो सही बात तो कल लाते से मार दिए दूसरे पे रह जाइए। खैर कोनो बात नहीं बा। और ये जिला पंचायत सदस्य इंजीनियर उदय सिंह जी मैं चाहूंगा मंच तक आए मैं आपका सम्मान करना चाहूंगा और ये 100 रुपया का पुरस्कार बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा। एक मिनट एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करिएगा। और ये उदय भैया के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा क्या सम्मानित तिजारत मेरी ईमान नहीं है सम्मानित तिजारत मेरी ईमान नहीं है हर दर पे झुक जाए ये सिर ये मेरी शान नहीं है। और हमने भी बनाए हैं समंदर में रास्ते हमको हरा पाना इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की चाबा। आइए अब बैठा ए भैया नहीं तो नैना हो ही जानते हैं। विजय सिंह यादव जी ये एडवोकेट विजय सिंह यादव जी कार्यक्रम के आयोजक हैं। हालांकि एक बात जान ला इस धरती पे 3 जने से बहुत बच के रहना चाहिए कैसे कैसे वकीलों से हकीमों से और हसीनों से। जानते हैं क्यों? अगर वकील साहब तो का बोल दे कि यही काम करना है तो आप वही करिए नहीं अगर ये अपने पे आई गए जौन जमीन बंजर में हूं इनकर नाम बोलिए का जान लिया। हाँ और ये तो वकील हो गया। हकीम मतलब डॉक्टरों से अगर डॉक्टर साहब कह दें बेटवा एक शाम सुबह खाएगी तो मैं जी कहा कि न नहीं तो दोपहरे वाली आ। अगर तनिको गरम मिजाज बना करमानिया 2 ml ताकत के ललकी दवाई खींच के बताई दही ताकत क्या वो लगाई दही हमेशा भरे सो जा ब्या। और हसीनों से कितना सीधा साधा राबा ये जानते हैं बुलाते हैं आज घर पे कोई नहीं आ जाओ। हमेशा लड़कों की ही गलती नहीं होती है ध्यान दीजिएगा। बुलाई नहीं घरे और गलती से पकड़ाई गई जब पकड़ाई गई ना तो ओ माय गॉड मैं तो जानती नहीं थी मैं जा रही थी इसने हाथ पकड़ लिया। अब हाथ पकड़े पे इतना थुथुरा थी लड़किया के इतना थुथुरा थी पूरा हनुमान बना के सनाई कही दी थी। बाद में कही बाबू मैं क्या अब बाद में वही सॉरी कही गलती मनी है बार बार सॉरी का कोई मतलब नहीं होता। आई मार साहब कॉल गई तनी हमारे गीत पे ध्यान दीजिएगा ये तो फालतू के बात रहे। शिव भोला विश्वकर्मा जी बेलवा बरेठी से ही हमारे हरिओम बेटवा के नाना की कदे हमका ना बहुत सही 50 रुपया पुरस्कार ऐसे नाना हो ही चाहिए की बहुत बहुत नमन प्रणाम आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा ध्यान दीजिएगा। इतनी बात जब कह दें कि जा बेटा तुम मेरे शास्त्रार्थ को गलत कह रहे हो मैं श्राप देता हूं तुम 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। आप देखा कहोड़ मुनि सुजाता के गर्भ में पलने वाले बच्चे को श्राप दे दिया जाओ 8 जगह तू टेढ़ हो जा। और जब 8 जगह से उनकर कुबर टेढ़ हो गया पैदा भैन तो अष्टावक्र मुनि बन के पैदा भैन। अष्टावक्र 8 जगह से कुबर खावा
टेढ़ बाकुल अजब अष्टवक्र बन के पैदा भय। इधर पैदा भयन धन दौलत के कमी रहे। महाराज राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ का आयोजन हो गया। जब शास्त्रार्थ के आयोजन हो गया तो उतनी समय तमाम गैया गाय को लाए और गाय के सींग में सोना जड़वाए दे। महाराज राजा जनक और बोल दिए कि यहाँ पर शास्त्रार्थ की लड़ाई होगी, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा, जो व्यास बन जाएगा, वही इस गैया को हाँक करके लेकर के जाएगा। अब शास्त्रार्थ की लड़ाई सुन के इधर से चल दिए। कौन चल दिया? कहोड़ मुनि। उधर अष्टावक्र पैदा बा, कहोड़ मुनि चल दिए। शर्त भी रहे कि जो जीत जाएगा गैया ले जाएगा सोने से लदी लदी, अजय हार जाई तो उसे सजाए मौत भी दी जा सकती है। और ये हमारे ड्राइवर साहब बुल्ले यादव जी, तिवारीपुर की धरती से बड़ा प्यार दुलार मिला करता है। 2025 में यानी पर साल भैया जी के यहाँ कार्यक्रम का बड़ा अच्छा आयोजन रहा है और संपन्न हुआ अच्छे से कार्यक्रम। ये बाबू समाया का पुरस्कार सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार भैया के नमस्ते बा प्रणाम बा। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे। और ये हमारे जीजा दी यादड़ी आप सम्मानित श्री रोहित यादव जी के मामा जी, देखा ये हमारे जीजा के मामा आटे 51 रुपया का पुरस्कार मामा जी के श्री चौड़ों में कोट को नमन बा प्रणाम बा। आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। ए भैया इधर चल दिए। कहोड़ मुनि पहुंच गया और शास्त्रार्थ करने लगे। उसी समय वरुण देव के पुत्र कहे जाने वाले आचार्य वंदीन जी थे। वंदीन जी के सामने बैठा दिया गया। अंतोगत प्रमाण ये मिला कि कहोड़ हार जाते हैं। और जब कहोड़ हार गए तो वंदीन खुद ललकार करके इस बात को बोल दिए, नहीं जाएगा। और ये बड़ा शानदार पुरस्कार आदरणीय बिरहा के जाबाज कलाकार प्रमोद बैरागी जी, 100 रुपया का पुरस्कार हमारे गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि नमन बा प्रणाम बा। ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिए। हालांकि मैं अपने परिवार के लोगों से भी नहीं मिल पाता हूं तो फोन से कहते हैं सूरज बेटा दुनिया को चलने दो। इस बात की खुशी होती है कि हमारे परिवार के चश्मदीद चिराग हो तुम। और ये भावी प्रधान अमर सिंह बारूद से बाबूजी की तरफ से सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार और 100 रुपया का पुरस्कार चरण वंदन है। आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। ध्यान दीजिएगा, कहोड़ हार जाते हैं। वरुण देव के पुत्र कहे जाने वंदीन ने राजा जनक से कह दिया कि इन्हें इसी बगल के तालाब में डुबवा करके मारा जाए। आप देखा, ध्यान दीजिएगा, वंदीन को घमंड हो गया। इनके पहले भी कई ब्राह्मणों को डुबवाया था, वहीं पर डुबवा करके कहोड़ को मार दिया गया। कई दिन के बाद जब इस बात का खबर लगा, घर पे लौट के नहीं आए कहोड़, इस बात का खबर लगा अष्टावक्र मुनि के नाना उद्यालय को। उद्यालय मुनि कह रहे हैं मेरे बेटे यानी हमारे दामाद के महाराज राजा जनक के दरबार में वंदीन के द्वारा शास्त्रार्थ में हरा करके उसे सजाए मौत दे दी गई। और इधर अष्टावक्र पता नहीं बा, अष्टावक्र अपने नाना के अपन बाप मानत बा, श्वेत अपने श्वेत केतु के अपने मामा के अपन बड़का भाई मानत बा। अब इतना धीरे 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 जब पता चला अष्टावक्र के कि ये मेरे नाना है वो मेरे मामा है, तो अपने माँ सुजाता के पास आकर के इस बात को पूछते हैं, माँ क्या सच में मेरे पिता दूसरे हैं? क्या उद्यालय जी मेरे नाना है? क्या श्वेत केतु मेरे मामा है? इतनी बात जब सुने तो माँ ने मायूस दिल से कह दिया कि हाँ बेटा ये तुम्हारे नाना है और ये तुम्हारे मामा है। गरज करके अष्टावक्र पूछ दिए कि माँ बताओ कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने रो करके सारी दास्तान बताया कि बेटा राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ का लड़ाई लड़े बड़े गए थे। शास्त्रार्थ करने के लिए उन्हें पराजित कर दिया गया वंदीन आचार्य के द्वारा और उन्हें पानी में डुबा कर मार दिया गया। अंदर ही से गर्भ के अंदर ही पड़े ज्ञानी पुरुष के रूप में, बड़े ज्ञानी और सम्राट के रूप में जन्म लिए थे अष्टावक्र मुनि। जब इतना बात सुने तो चल दिए। जब चल दिए अष्टावक्र मुनि जी कहे माँ मैं जा रहा हूँ राजा जनक के दरबार में
शिक्षा उच्छा प्राप्त करे हैं, रोकत बा माई की ना बैठा ना होत का बाइक लाइन तर्ज लग के मार साहब। यह गीत के लाइन बा, कोनो लइका अपने मासूका से कहे सुनो सुनो शीशे की मुंडेर वाली दुई तल्ला मकान है, तेरे ही मकान में मेरी भी दुकान है, सुनो 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 शीशे की मुंडेर वाली दुई तल्ला मकान है, तेरे ही मकान में ही तुम मौका मिले तो किसी रोज चली आना, पान खा के जाना गोरिया, पान खा के जाना। अष्टावक्र मुनि के क्रोध में आंखें लाल, अल्लाह के उबड़ खाबड़ लाई के कुबरहा बन के चल दिए। धीरे धीरे केका लाइक चले श्वेत केतु के अपने मामा के साथ महाराज राजा जनक के दरबार में गए, मंत्री खड़ा है, तू जाएगा अंदर? अष्टावक्र मुनि कहे मैंने सुना है इसी महाराज राजा जनक के दरबार में कोई बड़ा शास्त्रार्थ है, बहुत बड़ा शास्त्रार्थ बा जेकर नाम वंदीन बताया गया, बड़े आचार्य हैं, मैं उनसे जा रहा हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए। इतनी बात सुन के मंत्री हंसा है, चिरई आई चिरई शास्त्रार्थ करी लड़बे रे। इतनी बात सुने तब कहे सुनो, जो बुजुर्ग हैं उन्हीं को आदेशित किया गया है दरबार के अंदर जाने के लिए, जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो ज्ञानी हैं। इतनी बात सुन के कुबर टेढ़ राबे भा, अब वो कहन की सुना है, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ? बाल केवल सफेद दिखने से कोई बुढ़ा नहीं होता, कोई बुजुर्ग नहीं होता, सीनियरिटी उसके अनुभव से पता चलत बा। जब इतनी बात कहे तो होत का मार साहब, इतने पे मंत्री ललकारत भाई, सुनो मेरी बात कैसे। और ये राजस्थान खोवा भट्टी वाले भोला यादव 101 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा कहे उबड़ खाबड़ अंग लइके बाने विद्वान है, अपने में सोचत बात्या बहुत ही महान है, उबड़ खाबड़ अंग लइके बाने विद्वान है, अपने में सोचत बड़ा बने में महान है, पागल समाज करके मार दिया ताना, हार नहीं माना ज्ञानी, हार नहीं माना। अब तू बैठ जाई से, हम तोहार पैसा लेके कहाँ जाम महाराज, ई बारे हम सोचे तोहार 10-20 गुना वापस कही दे, इतनी से बैठा रहा आराम से। एक जोरदार ताली बजाए था हमारे चौरसिया भैया के हमसे। हमार कार्यक्रम माननीय विजय लाल यादव जी से बड़ा कांटा पे फंसा रहे, तब वे बार बार सम्मान करे हमार, हम के ना अब ना करा, अब ना करा, पब्लिक रुझान पे बा एकदम। झूसी में कार्यक्रम रहे, सुनील भाई से बड़ा प्यार मिला करता है, आप हमारे बड़े हैं, हमसे सीनियर हैं तो गार्जियन है, अग्रज है। और ये गुड्डू यादव जी रूदापुर से 51 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा, ऐसे ही प्यार दुलार बनाए रखिएगा आप लोग। ए भैया अब इतना जब देखे ना चल दिए, जब चल दिए अंदर जाने दिया गया, और जब अंदर गए तमाम शास्त्रार्थ वहां पर बैठे हुए थे, बड़े बड़े आचार्य ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और जब उबड़ खबर शरीर लेके पहुंचे अष्टावक्र मुनि तो हुआ सब देखे कहा आए हाय हाय हाय, अरे देख लिया सारे बिरावत बा। अष्टावक्र मुनि के क्यों समझ न पाए,
राजा जनक जी के जितना अगली बगली रहे छोटे वोटे आचार कहना रे यारी तुम बड़ा बेवकूफ मनईबा राजा जनक के सामने हो के ऐसे ही हिलावत बा पता ही नहीं बा कि 8 जगह टेढ़ बा बेचारा लेकिन कहा है अरे देख लिया सार बिरावत बा मुनि के दिल में उमड़ल खार देख लिया सार बिरावत बा मुनि के दिल में उमड़ल खार देख लिया देख लिया सार बिरावत बा मुनि के दिल में उमड़ल खार देख लिया सार बिरावत बा धीरे धीरे पहुंच गए कहे सुनो है मुनि जी अंतरा बोले लाला कार के तब सुनी लिया सवालिया अरे बचपन से मुनि बाटे सुना हमर हलिया देख लिया सार बिरावत बा देख लिया सार बिरावत बा हर एक प्रश्न में किए इंकार देख लिया सार बिरावत बा राम बाबूजी इस भाव पर प्रसन्न होकर 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत नमन है प्रणाम है आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा महाराज राजा जनक जी ने आदेश दे दिया कि रुको 1 मिनट क्या बात है तुम्हारी क्या बातें हैं अष्टावक्र ललकार के कहता है महाराज राजा जनक जी ये वही आपके शस्त्रार्थ हैं इन्हीं के बीच में कोई ऐसा भी शस्त्रार्थ है जो इन सब का सम्राट आचार्य है उन्हीं से आज हमारा शास्त्रार्थ होगा और मैं उनको हरा करके तब चैन की नींद सोऊंगा इतनी बात सब सुने तो राजा जनक कहने रे मूर्ख तुम उसको हराने की बात करते हो बच्चे हो अभी बच्चे हो वो तो वरुण देव का पुत्र माना जाता है जिसे वंदीन कहते हैं न जाने कितने ब्राह्मणों को मात दे दिया आई है तो उनका शास्त्रार्थ हरावे बरे इतनी बात सुन के नहीं महाराज वचन देता हूं मैं आया हूं और शास्त्रार्थ में मैं उस महान पंडित को हरा करके जाऊंगा और जब इतना बात सुने तो टेरी में कहल गई कैसे मार साहब पपौती तोहर देखा जुए अरे पपौती तोहर देखा वो पपौती तोहर देखा जुए भरी महफिल में ज्ञानी दे रहा चुनौती हरी महफिल में ज्ञानी दे रहा चुनौती पपौती तो हर देखब अजुए कोई बात नहीं बगल में बैठे हैं पद में बताओ बका बताए उल्टा ककहरा से पद लगा बा ज्ञानी हो तो ज्ञान को बूझो लगाना मत जान बेटा के भगवान विधा
स्वामी को और वंदीन आचार्य को सामने कर दिया गया। और जब दोनों जने में होइला शस्त्रार्थ, दोनों लोग आमने सामने हो गए, दोनों में बातें छिल गई। और जब धीरे 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 पूरे जितने भी लोग हैं वहां पर सब देख करके अष्टावक्र को हंस रहे हैं। अरे बाप रे भाई यहीं चढ़ खई चढ़ाई के लड़ी रे, इतना सोच करके सब हंस रहे थे। इतने पे वो अष्टावक्र भी हंस दिया। जब अष्टावक्र हंस दिया तो राजा जनक पूछने लगे कि सब तो हंसे ठीक है, तुमको देखकर तुमने ही क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा साहब ये सब अंधे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सब अंधे हैं। ये सब अंधे हैं। कहने मतलब कहन इन लोगों को घमंड ये है कि हम टेढ़े हैं, मुझे ये लोग नहीं देख रहे हैं, चमड़ा के थैली चमड़े को देख रहे हैं। एक मिनट, कहन मतलब कहन मैं इन लोगों को नहीं दिख रहा हूं, ये तो हमारा शरीर बा, हमार शरीर टेढ़ी बतेकर मतलब हम थोड़ी टेढ़ ही महाराज। कहन मतलब कहन धरती के ऊपर मंदिर टेढ़ हो जाई तो का आसमान टेढ़ा हो जाई का? मंदिर ये टेढ़ी बना। अगर गगरी फूट जाई, घड़ा फूट जाई तो का पानी फूट जाई का? तो ये लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं लेकिन मुझे नहीं देख रहे, नहीं देख पाई। बात से राजा जनक को आभास हो गया कि ओ ये तो वंदीन के धूल चटा दे, ज्ञानी पुरुष है। होने लगी बातें, सब एकदम शांत होकर के मौन होकर के सुन रहे हैं। बात हम पूरी बात बताओ तो ज्यादा देर हो जाएगी। 10 सवाले रखे गए और 10 के उत्तर बता करके खाली एक सवाल पूछ लिया और एक सवाल पूछ लिया, उस सवाल का उत्तर नहीं दे पाए जब वंदीन, तो वंदीन को राजा जनक के सामने करके और अष्टावक्र मुनि जी बोले कि महाराज इन्हीं वंदीन की देन है जो मेरे पिता कहोड़ को पानी में डुबा करके मारा गया। आज ये भी शास्त्रार्थ में हार गए, इन्हें भी इसी पानी में डुबो कर मारा जाए। होत का बाप पापड़ के भाव में। अरे देख दशा बैठे हैं चुपचाप, आप क्या सोच रहे? आर्य देख दशा बैठे हो चुपचाप, आप क्या सोच रहे? हुआ फैसला अभी रहा, मेरी बात आप क्या सोच रहे? हुआ फैसला अभी रही, मेरी बात। अष्टावक्र सवाल कर दिया महाराज, देख ही दशा यानी देखत बाटे कि हम जीत गए, देख ही दशा बैठे हो चुपचाप, आप क्या सोच रहे? और हुआ फैसला अडिग रही, मेरी बात आप क्या सोच रहे? अरे पिताजी को मेरे डुबा कर मरवा, हार गया शास्त्रार्थ में, सजा क्यों ना पाया? अरे इसी बात का दिल में है संताप, आप क्या सोच रहे? अरे इसी बात का दिल में है संताप, आप क्या सोच रहे? हुआ फैसला अभी नहीं, मेरी बात आप क्या सोच रहे? क्यों चुप है मुनि जी, क्यों चुप है? महाराज राजा जनक जी इस बात को सुन करके कहे ना 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 ना, मैं चुप नहीं, मैं सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ 12 वर्ष का बच्चा आज वंदीन को मात दे दिया और ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने अच्छे अच्छे पंडितों को मात दे दिया, धूल चटा दिया। अगर तुम्हारी बात है महाराज, बेटा ना कह सकत है कि 12 वर्ष का भले लेकिन ज्ञानवान है। क्या महाराज देखा राजा जनक जी झुक गए 12 वर्ष के अष्टावक्र के सामने। महाराज आपकी ये बात है, मैं अपने दिल दिमाग से सोच रहा हूँ और आपके बातों पर मैं आदेश देता हूँ वंदीन को और पानी में डुबोकर मारा जाए। जब पानी में डूबे हुए चल रहे तो वंदीन को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने स्वीकार कर लिया बात। आल्हा में बतावल गई कैसे मार साहब? अरे राजा
वर्ष का ज्ञानी पुरुष दे दिया है माल। 12 वर्ष का ज्ञानी पानिया में लाई जाई कैले तैयारी बच्चों। रोक दिए वंदिन बोले दूंगा इनका साथ। मैं भी आनंद लेना जानता हूँ, चुटकुल्ला बोलना जानता हूँ, लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है कि ये इलाहाबाद की धरती है। यहाँ पर लोग बिरहा सुनते हैं और वही सती अनसुईया वही राम देवता राम और रावण के लड़ाई तो दुनिया जानत बा। छिपी हुई बात को पब्लिक के सामने रख देना, वह सीताहरण ये कलाकार की कलाकारी कहलाती है। और हीरे की परख जौहरी करता है बेनी भैया, ज्यादा हाव भाव नहीं दे तो हम जानी थी वो चीज, लेकिन ये मेरे यहाँ की धरती है, मैंने इन लोगों को परखा है और जाना है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मरहूम हैदर अली जुगनू जी कहा करते थे, बेटा अद्भुत चीजों को पब्लिक के सामने परोस देना ही कलाकारी कहलाती है। बाकी हमारी धार्मिक पुस्तकों में अच्छी बातें मिलती हैं दोस्त। अब ध्यान दा, बाप के बदला ले बदे पहुंच गया बेटवा। और जब गया तो वंदीन इस बात को स्वीकार किया और कहने लगा, बेटा सॉरी नहीं, बेटा नहीं, आए अष्टावक्र मुनि महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी बात है कहन का कहन, हम तोरे ऊपर खुशी ही आशीर्वाद दे चाहते। अष्टावक्र मुनि कहन कवन कहन, मैं आशीर्वाद देता हूँ, आप अपने पुत्र कहोड़ को नहीं देख पाए, मैं आपके पिताजी कहोड़ के साथ साथ जितने भी ब्राह्मण को मैंने मात दिया सबको जिंदा कर रहा हूं, सबको उस तालाब से जिंदा करके, और कहोड़ के साथ साथ अष्टावक्र मुनि को उनको महाराज राजा जनक धनराशि दे करके, इनाम दे करके उन्हें पुनः विदा कर दिए। जब घरे से गए ना, अपने नाना के लगे अष्टावक्र गया उद्यालय ऋषि के पास। और जब उद्यालय ऋषि के पास गया तो श्वेत केतु मामा के साथ साथ ये गए कहाँ, ध्यान दीजिएगा, एक नदी और बतावत थी जो नदी के नाम नया रही, शमांगा नदी में जाकर के अष्टावक्र मुनि जी को स्नान करवाया गया, जहां से उनकर कुबर टेढ़ रहा एकदम सीधा हुई है। कैसे सोच एकदम सोच 8 जगह से टेढ़ रन, ध्यान दे, ये सब बिरहा जल्दी क्यों सुनोबे नहीं करत भैया। अष्टावक्र मुनि जो टेढ़ बाकुल रहन एकदम सीधा हो गया, समांगा नदी में स्नान करने के वजह से। बात और सुना, लास्ट में बात हमारा निष्कर्ष निकलत कहां बा, वही अष्टावक्र मुनि के पास घोड़े से जाते हैं महाराज राजा जनक जी और कहते हैं मुझे शास्त्रार्थ का विद्या दे दो। महाराज ले जा करके आज वही 12 वर्ष का बच्चा ऊंचे शिखर पे बैठा हुआ है राजा की तरह और एक प्रजा की तरह ले रहे हैं विद्या ज्ञान। कौन? राजा जनक जी। जब राजा जनक जी ले थे उतनी समय 298 सूत्र तैयार किए गए। ध्यान दीजिएगा, हमारे बीच में हमारे यदुकुल के गौरव, यदुवंशियों की शान और हमारे दिल की धड़कन, युवा दिलों का प्रेशर। हम चला बाब हम बैठे 1 मिनट बैठे ना था। अच्छा एक बात हम तोरे बोरे कह दी का, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आ जाइए हो जाए। एक जोरदार ताली बजाकर सम्मान करिएगा। हो जाओ तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। एक मिनट बेटा, 1 मिनट। और ये बड़ा ही प्यारा पुरस्कार हमारे हृदय के गार्जियन, और सच में कुछ भी हो या ना हो, लेकिन बच्चों के लिए उनका सपना पूर्ण करने का एक संघर्षी आदमी, बुजुर्गों के लिए उनकी लाठी बन करके और युवाओं के लिए कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला कोई एक लौता नेता के रूप में मैंने देखा, तो उसका नाम है माननीय हमारे बड़े भैया अवधेश नारायण जी। एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान करिएगा। हर जगह पर
जिस भी हाल में रहते हैं आप लोग फोन करके आजमा लीजिएगा। सूरज यदुवंशी भी किसी की बखान मंच पे ऐसे तैसे नहीं करता। आप फोन लगा करके आजमा लीजिएगा, आपके दुख में कोई आए ना आए, लेकिन अवधेश नारायण नेताजी लुंगी लपेटे पहुंच के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये 500 रुपया का पुरस्कार, सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार। और ये धर्मराज यादव जी, कर्मराज यादव जी, 100 रुपया का पुरस्कार एडवोकेट साहब दोदापुर से। बहुत बहुत नमन बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद किया कांक्षा एवं प्रतीक्षा। एक लाइन हम तनी नेताजी बरे कहा आजा कैसे। अरे प्रतापपुर से बनी है अवधेश भैया, अरे प्रतापपुर से बनी है अब की विधायक, प्रतापपुर से बनी है। बहुत अच्छे। प्रतापपुर से बनी है अवधेश की विधायक। अरे दुखियन गरीबवन के बानी है सहारा, चारों तरफ गूंजे लगी भैया के नारा। दुखिया सहाय के, दुखिया सहाय के बनी गई है सहायक, प्रतापपुर से बनी है अवधेश जी विधायक, प्रतापपुर से। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतोगत अंत में एक जोरदार ताली बजा करके और आप लोग सम्मान कर दीजिए हमारे बड़े भैया श्री अवधेश नारायण जी के लिए। आइए, यह हमारे बिरहा के लास्ट रहे। अष्टावक्र मुनि टेढ़े भी थे, बाप का बदला भी ले लिए, और समांगा नदी में स्नान करने के बाद वो ठीक भी हो गए। यहीं से मेरे बिरहा के समापन बा, गुरु घराने के परिचय बा, अगली पार्टी के नंबर। और ये BR पब्लिक सिंगरा मऊ, सांसो प्रबंधक सुरेश पाल जी, 200 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। आशीर्वाद दे हम बच्चे कल हमें कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे। हम जानत ही नेताजी भूल जा बहु बात अलग क्या है। अब हमारे साहब छाप में कहल गए बाबूजी के लिए, बाबूजी हाँ 10 ही ले बहु करब हम। 10 दे पहले हमका पता नहीं दा कि नहीं पैसा ले ला, पहले पैसा ले ला। ये सटे पता नहीं अरे वाह, और एक जोरदार ताली बजा करके आप लोग सम्मान कर दीजिए हमारे भाई का, मुलायम सिंह यादव जी, गंगा टेंट हाउस दुर्गापुर के। ये सुंदर पंखुड़ियों से गुथा हुआ पुष्पों का हार और 1 साल देकर के अपने भाई का हौसला अफजाई किए हैं। बहुत बहुत नमन है। माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे, प्रगति के पथ पर सदा अग्रसर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आई मार साहब ले बाबा जी से नाम बताओ बाबा। नाम बनवारी लाल यादव। 11 रुपये दे हैं यार। बनवारी लाल यादव जी 11 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बाबू जी के। धर्मेंद्र कुमार यादव एडवोकेट, जीवन रापनपुर। अच्छा, जीव नारायणपुर और गारापुर। खैर साफ लिख दो, चल गए पे नुआ। प्रयागराज से 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। नहीं बिल्कुल बाबू, अरे बाप रे बाप, बनवारी लाल बाबू जी ना। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। एक जोरदार ताली बजा करके सम्मान कर दीजिए। रुचि यादव जी का सम्मान कर रहे हैं मुलायम भैया। अरे बा, ये तो या इलाहाबाद के मुलायम भैया, क्या बात है।
ठीक बा ऐसे बैठा। मुलायम भैया हम चाहते तू शब्द बोलबा का बोल ना बोलबा तो ठीक बा। मुलायम भैया की तरफ से दोनों कलाकार को सम्मानित किया गया। बहुत बहुत नमन है, प्रणाम है, आशीर्वाद की चाहबा। बड़े लाल यादव भोपतपुर से 51 रुपया का पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्ते बा, प्रणाम बा, आशीर्वाद की आकांक्षा एवं प्रतीक्षा बा। अगली पार्टी से नंबर ला आप लोग छाप में कहल गई। अब अच्छा स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लुर तजे को तारी, राम धार है दर स्वर्ग सिधारे, राजा राम के कविता प्यारी। बपौती तो हार दे खपई अजुए, अरे बपौती तो हार दे ओ पपौती तो हर देखा भैया जुए। सूरज यादव गावे पिरा के कसौटी।